हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड को देखते हैं। फीमेल लीड जैंग को डॉक्टर बोलता है कि आप प्रेग्नेंट है। इस बात पे जैंग बोलती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अपने बेली पे हाथ रख के बोलती है कि डॉक्टर ये तो इम्पॉसिबल है ना। डॉक्टर बोलता है नहीं, आप ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर को बोलती है कि मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है। तभी हम लोग को फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि जैन का जो फ्रेंड होता है उसकी सुमा वो दोनों धक्के मार के जैन को घर से बाहर निकाल देती है। जैन की सासू माँ बोलती है कि शादी का इतना टाइम हो गया फिर भी तुम हम लोग को एक बच्चे नहीं दे पाई, घर से निकल जाओ। तभी जैन बोलती है कि कुछ नहीं है। वो अंदर जा रही होती है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि अंदर आने का सोचना भी मत। जैन बोलती है कि मॉम मैं हॉस्पिटल गई थी चेकअप करने के लिए, डॉक्टर ने बोला कि मैं हेल्दी हो सकता है प्रॉब्लम। फिर उसका हस्बैंड उसको किक करता है और बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहती, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। बोलता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है जैन का हस्बैंड, मेरे अंदर नहीं है। तुम्हारे बेली में एक भी बेबी नहीं रह पा रहा है। तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही हो। जैन की सासू माँ उसका सारा सामान बाहर फेंक देती है और बोलती है कि एवरी डे मैं तुम्हें देखकर बोर हो गई हूँ, ना ही तुम हम लोग को घर को एक वारिस भी दे पा रही हो। इनकी सासू माँ बोलती है कि फाइनली अब मैं तुम्हें फ्री कर दे रही हूँ। फिर अपने बेटे को बोलता है कि बेटा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर वाइफ लाऊंगी और मेरे लिए डॉटर इन लॉ। सुनकर उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बोलता है मॉम सच तो? बोलती हाँ। इसके बाद जैन को बोलता है जैन का हस्बैंड की हमेशा के लिए यहाँ से निकल जा, हम लोग का बीच में डिवोर्स हो चुका है। वो बोल कर उसको घर से बाहर निकाल देता है दोनों। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैन जा रही होती है, अपने घर का बात याद करती है कि वैसे भी उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स दे चुका है। देखो वापस फिर अपनी मॉम डैड के घर आ गई है, कितनी शर्मनाक बात है। और एक बेबी को भी कंसीव नहीं कर पा रही है। तो जैन बोलती है कि मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी पर मेरे मॉम डैड ने जैन के संग शादी कर दी। बोलती है कि मैं डिवोर्स के बाद अपना घर भी नहीं जा सकती हूँ। हो जाए मुझे पैसे कमाने होंगे खुद के लिए, मुझे अपना स्टडी पूरा करना है। बोल के जा रही थी तभी इस ड्रामा का मेन लीड का कार आ जाता है मिस्टर लू। मिस्टर लू का असिस्टेंट बोल रहा था कि मिस्टर लू अगर आप 30 ईयर से पहले किसी वुमेन को टच नहीं करेंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। कि आपका पर्सनल डॉक्टर ने बोला है कि आपके फैमिली में ये टर्मिनस इलनेस हो जाता है 30 ईयर के बाद, इसकी वजह से आप बेबी नहीं कर पाओगे। मिस्टर लू बोलता है कि इसका मतलब मुझे किसी वुमेन को ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं टच कर पाऊँ। मिस्टर लू हमारी फीमेल जैन को देखते हैं, जैन मिस्टर लू को देखते हैं। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैन की फ्रेंड जैन को क्लब में लेके जाती है वहाँ पे काम करने के लिए। तभी जैन बोलती है कि साओ यहाँ पे काम करने का सही होगा, कि फ्रेंड का नाम साओ रहता है। तभी बोलती है साओ सिस्टर जैन यहाँ पे काम करना एकदम सही रहेगा, आपको तो वैसे ही मसाज देने तो आता ही है, यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रही है, आपके लिए बहुत अच्छा है। इस बात पे जैन एग्री हो जाती है। जैन की फ्रेंड साओ बोलती है कि अगर तुम वापस अपने कंट्री घर जाओगी तो वहाँ पे ना ही तुम्हारा ब्रदर हेल्प करेगा ना ही सिस्टर इन लॉ, तुम्हारा हस्बैंड तो है एक नंबर का वैम्पायर, फिर तुम क्या करोगी? जैन बोलती है कि हाँ मैं पैसे अर्न करूंगी, फिर कॉलेज जाके अपना स्टडी पूरा करूंगी। इसके बाद तो काम पे लग जाती है। अब मिस्टर लू आते बोलते मैनेजर वैंग। मिस्टर लू मैनेजर वैंग को बोल रहा था कि मेरे रूम में किसी भी वुमेन को अलाउ नहीं करना है। लास्ट टाइम तुमने जिस वुमेन को भेजा था मुझे सेड्यूस करने की कोशिश किया। इस बात पे मैनेजर बोलता है कि सर मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि आपके प्राइवेट रूम में कोई भी गर्ल नहीं जाएगी, टेंशन मत लीजिए। सुनने के बाद मिस्टर लू जा रहा होता है। तभी इस ड्रामे की फीमेल लीड जैन से टकरा जाता है। वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिस्टर लू बोलता है कि वुमेन बहुत ज्यादा फैमिली है। तभी मैनेजर वैंग और असिस्टेंट को देख के ऐसा लगता है कि मिस्टर लू उस गर्ल में इंटरेस्टेड है, यानी सैंग में। फिर मिस्टर लू वहाँ से चले जाता है। मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि फाइनली मिस्टर लू किसी वुमेन को टच तो किया, ऐसा लग रहा है कि इसमें इंटरेस्टेड है। इसके बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट मैनेजर वैंग से बोलता है कि इस गर्ल को मिस्टर लू के रूम में भेजने के लिए मसाज के लिए। मैनेजर वैंग बोलता है कि मिस्टर लू गुस्सा हो जाएंगे, उसने बोला मेल को भेजने के लिए मसाज करने के लिए। इस तरह तो मिस्टर का असिस्टेंट बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। तो बोलता है ओके बॉस। मैनेजर चले जाता है हमारी फीमेल लीड के पास और बोलता है कि तुम्हें जाकर मिस्टर को मसाज देना होगा। इस बात पे जैन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर लू तो किसी फीमेल मसाज को वो अलाउ नहीं करते हैं। बात मैनेजर बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ तुम वही करो। इस बात पे हमारी एग्री हो जाती है। जैसे यहाँ तक बोल देता है कि मिस्टर लू बहुत ज्यादा जेनरस है, अगर तुम उनको अच्छे से मसाज दोगी तो तुम्हें टिप भी देंगे। नेक्स्ट में देखते हैं मिस्टर लू का असिस्टेंट वहाँ पे कुछ जलाता है। तभी मिस्टर लू आता है, बोलता है तुम ये क्या करो। इस बात पे मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हो ना, इसको इसलिए जला रहा हूँ जिसके से तुम्हें ज्यादा रिलैक्स फील होगा, फ्रेश वाला फीलिंग आएगी। तो मिस्टर लू बोलते हैं ओके। ने बोलता है कि तुम वुमेन से एलर्जिक हो ना, लेकिन आज तुम्हें ऐसे वुमेन मिलेगी जिसको तुम टच कर पाओगे। और मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि ओके मैं जा रहा हूँ, तुम एंजॉय करो, बोल कर चले जाता है। इसके बाद मिसेस सैंग चली आती है मिस्टर लू को मसाज देने के लिए। वो मास्क पहन लेती है, मिस्टर लू को मसाज दे रही थी। तभी मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी इतना हॉट क्यों हो, तो बताने लगती। इस बात से मिस्टर लू को पता चल जाता है गर्ल है। हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर आने की, तुम्हें किसने अंदर आने के लिए बोला?
पता नहीं कि इस रूम में फीमेल अलाउ नहीं है, अब तुम हो कौन? क्लब पकड़कर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे डिस करने की? इस बात पे जैंग बोलती है, मिस्टर लू मैं बस यहाँ पे आपको मसाज देने के आई थी। तभी मिस्टर लू उसका मार्क्स हटाता है। मिस्टर लू मन में सोचता है कि मैं इससे रिजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बॉडी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है। तब मिस्टर लू को नशा होने लगता है स्मोक की वजह से, उसमें ड्रग मिलाया हुआ था। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? इस बात पे जैंग मन में सोचती है और टिप के बारे में बोल रहा था। इस बात पे हमारी यून 30 यौन बोलने वाली थी, तो मिस्टर लू को लगता है 3 मिलियन। जैंग बोलते नहीं, फिर मिस्टर लू बोलता है और तुम्हें 30 मिलियन चाहिए, मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगा। ये बोलो उससे किस करने लगता है। मिस्टर लू से किस कर रहा था। तभी हमारी बोलती है कि मैं यहाँ पे करने के लिए नहीं आई थी। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि चली जाओ यहाँ से। वो जाने वाली थी, तभी उसको बहुत ज्यादा हॉट फील होता है। इसके बाद मिस्टर लू को पकड़ को किस करने लगते हैं और लोग एक दूसरे को किस करने लगता है। करने के बाद वन नाइट स्टैंड करते हैं। इसके बाद मिस्टर लू जैंग को बोलता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? बोलता है कि कोइंसिडेंटली मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था। जैंग बोलती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर जैंग मम्मी बोलती है कि मैं अपना हस्बैंड जैंग के साथ तो थी, पर कभी भी हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर मिस्टर लू काट देता है, बोलते है कि 30 मिलियन है इनफ है तुम्हारे लाइफ के लिए। जैंग बोलती है कि मिस्टर लू तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पे कोई सेल करने के लिए नहीं आई थी। मुझे मैनेजर वैंग ने बोला था तुम्हें मसाज देने के लिए, मैंने बोला था कि ओनली 30 युआन चाहिए टिप के लिए, तुमने ये क्या दिया? मिस्टर लू बोलता है कि सभी को पता है कि मेरे रूम में कोई भी फीमेल मसाज करने के लिए नहीं आती है, मैनेजर वैंग को यहाँ पे काम नहीं करना है। मिस्टर लू बोलता है कि रूम को क्लीन कर निकल जाओ यहाँ से, ज्यादा ग्रीडी मत बनो। मिस्टर लू को हमारी फीमेल लीड के बात पे भरोसा नहीं होता है। प्रेजेंट में वैंग वो रिपोर्ट देखती है, बोलती है कि बेबी तुम्हें मैं बर्थ करूंगी बिना डैड को ही, तुम्हें बहुत अच्छा फैमिली देने वाली हूँ। क्या जैंग के पास उसकी फ्रेंड साहब का कॉल आता है, बोलता है कि तुम कहाँ हो, यहाँ पे जल्दी आ, तुम्हारा एक्स हस्बैंड और एक्स मदर इन लॉ यहाँ पे आके हंगामा खड़ा कर रहे हैं। बोलते हैं क्या? दूसरी तरफ मिस्टर लू को दिखाया जाता है जहाँ पे दूल्हे की मॉम, ग्रैंड मदर और उसकी आंटी रहती है। तो मिस्टर लू को समझाने की कोशिश करी कि जल्दी से शादी करो, अब मुझे एक परपोती दो। फिर मिस्टर लू की ग्रैंड मदर बोलती है कि दुनिया में इतनी सारी वुमेन है, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आती है क्या? मिस्टर लू को वन नाइट स्टैंड जो जैंग के संग किया था वो याद आने लगता है। मिस्टर लू का जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि 3 महीना पहले मिस्टर लू किसी वुमेन के साथ थे, नाइट स्पेंड किए थे। चलो बोलता है कि मैंने उस वुमेन को पेक कर दिया था, वैसे वो मेरी वाइफ बनने लायक ही नहीं है। क्योंकि मिस्टर लू चले जाता है। फिर मिस्टर लू की बोलती है कि एक काम करो तुम बैठो और बताओ कि वो कौन वुमेन थी। मिस्टर लू का असिस्टेंट से पूछने लगती है। मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी 3 महीना पहले मिस्टर लू ने उस गर्ल के संग नाइट स्पेंड किया था। मिस्टर लू की आंटी बोलती है कि जो इंसान हमेशा वुमेन से एलर्जिक रहता है, फाइनली किसी को टेस्ट किया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? आंटी बोलती है कि काम करो, जाओ उस वुमेन के बारे में मुझे सारा इन्वेस्टिगेशन करके इन्फॉर्मेशन दो, खुद उसको विथॉल गिफ्ट देंगे, तो फैमिली की मिस्टर्स भी हम लोग उसको बना लेंगे। मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि ओके मैं अभी जाता हूँ, बोल के चले जाता है। लोग को क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग का हस्बैंड आता है, बोलता है कि मेरा बच्चा। जैंग बोलते है कि डिवोर्स के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। सासू माँ और उसका हस्बैंड जबरदस्ती इसको लेके जा रहा था, तभी हमारी उसको धक्का दे देती है। तो और भी जो कलीग होती है बोलने लगती है कि वैसे भी इसका इतना बड़ा बेली है, पता नहीं किस गेस्ट के साथ नाइट स्पेंड की, अब प्रेग्नेंट हो गई है। बोलने लगते है कि अगर ये बेबी को बर्थ करेगी तो इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रबल आने वाला है, इसका रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। जैंग बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे बेली में किसका बच्चा है। मिस्टर लू का ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसका हस्बैंड जैंग बोलता है क्या? अब मैनेजर वैंग भी सोचता है कि 3 महीना पहले मैंने इसको लू को रूम में ले जाने के लिए तो बोला था, कहीं सचमुच मिस्टर लू का तो बेबी नहीं है ना? और कलीग बोलते है कि तुम कितनी सेमलेस हो, तुम्हें पता है कि मिस्टर लू मोस्ट पावरफुल पर्सन है, को पता है कि वो बिल्कुल भी किसी वुमेन को क्लोज नहीं रहते हैं, ऐसे पॉसिबल है कि तुम उनके बेबी के प्रेग्नेंट हो, आई मीन उनके बेबी से प्रेग्नेंट हो, अरे तुम किसका अपने बेली में कैरी क्यों हो? रिच बंदे का। वैंग बोलते कि तुम कौन सा नौसन बातें किया कर रही हो? मैनेजर वैंग मन में सोचता है कि सचमुच मिस्टर लू तो किसी वुमेन को टच भी नहीं किया, पक्का मिस्टर लू का बेबी नहीं है। फिर मैनेजर वैंग बोलता है जैंग से कि वैसे भी क्लब में आकर ऐसे हंगामा खड़ा करोगी तो ये बात है, तुम किसी इनके साथ ऐसे रिलेशनशिप भी नहीं कर सकती, ये इलीगल है प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से। स्टोरी बहुत छोटा है पर मैं तुम्हें ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकता, तो तुम्हें जाना होगा। उसका हस्बैंड बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ विलेज। इनका हस्बैंड उसकी सासू माँ हमारे यून को जबरदस्ती लेके जाने लगती है। तभी और भी कलीग उनकी फ्रेंड साहब को बोलती है कि वैसे भी उसका एक्स हस्बैंड मदर इन लॉ का मैटर है, तुम इन्वॉल्व ना ही हो, तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। हमारी यून बोलती है अपने हस्बैंड से कि वैसे भी मैंने तुम्हें डिवोर्स दे चुका, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा विलेज तो नहीं जाने वाली। के सामने हेल्प चिल्लाने लगती है। तभी उसका हस्बैंड एक चाटा मार देता है। एक्स हस्बैंड बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चीट करके मुझे छोड़ के जाने की? क्या जो बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा फैमिली 5 लाख युआन मुझे वापस दे
देगा कि नहीं देगा। ब्राइड प्राइज लिया था, वो कार में बैठा के लेके चले जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू का असिस्टेंट आ जाता है। फिर हम लोग को बताया जाता है जहाँ पे जैंग का ब्लड प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख रही होती है। तभी कलीग बोलता है कि मैनेजर वैंग, वुमेन को आप प्लीज काम में रिक्रूट मत कीजिएगा जिसका कोई गारंटी ना हो, अच्छा बैकग्राउंड भी ना हो, हम लोग का स्टोर का रेपुटेशन खराब भी हो सकता है। इसकी हिम्मत कैसे ये बोलने की कि मिस्टर लू की बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। मिस्टर लू की तो सू के बराबर भी नहीं है, वो बोलकर करते। तब वहाँ पे मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि कौन प्रेग्नेंट है। जो लू के बेबी के साथ बोलती कि नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड मिस्टर लू के बेबी के साथ ही प्रेग्नेंट है। इसके बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट रिपोर्ट देखने लगता है, बोलता है कि सचमुच 3 मंथ से ही प्रेग्नेंट है, ट्रिपलेट है। के बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट मिस्टर लू को कॉल करता है, बोलता है कि मिस्टर लू 3 मंथ पहले आपने जिस गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया था वो प्रेग्नेंट है, ट्रिपलेट्स के साथ। वो तीनों सुन के बड़े तो खुश हो जाती, बोलती कि फाइनली हमारे लू फैमिली पर भगवान ने ब्लेस कर ही दिए हैं। खुश हो जाता है कि मैं आंटी बनने वाली हूँ, तो मैं ग्रैंड मदर बनने वाली हूँ, तो मैं ग्रेट ग्रैंड मदर बनने वाली हूँ। मिस्टर लू की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम सोच ही आ रहो, जाओ उस गर्ल को लू फैमिली में लेकर आओ। चलो बोलता है कि वैसे वो उस प्लेस पे काम करती है, क्या गारंटी को बेबी मेरा ही है, अगर वो बेबी मेरा होगा तो मैं उसका टेक केयर करूंगा, पर मैं उसको एज अ वाइफ नहीं बनाने वाला। इसके बाद मिस्टर लू की मॉम मिस्टर लू से फोन लेती है और असिस्टेंट को बोलती है कि तुम जाकर चेक करो कि उस वुमन के बेली में जो बेबी है मिस्टर लू का ही है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके। मिस्टर लू का असिस्टेंट वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी बोलती है मैनेजर वैंग, तुमने तो 3 महीना पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड को मिस्टर लू के रूम में भेजा था। इस बात पे वैंग बोलता है कि असिस्टेंट आपने तो बोला था। असिस्टेंट बोलता है ओ मैं तो भूल गया, अब मिस्टर लू को मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया। इसके बाद मिस्टर लू को कॉल करता है उसका असिस्टेंट। पुलिस सुनने के बाद बोलता है क्या तुमने 3 महीना पहले तुमने वो अरेंज करवाया था, तो मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। चलू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैंने आपको ड्रग दिया, मैंने आपको ये बात नहीं बताया था कि आप कहीं गुस्सा ना करें। चलू का असिस्टेंट बोलता है कि सर मिसेस चैंग काम के अलावा किसी भी अनदर मैन से कोई कांटेक्ट नहीं की थी, वो आपके साथ ही 3 महीना पहले नाइट स्पेंड की थी। चलू को याद आता है कि उसके संग फर्स्ट नाइट स्पेंड की थी। तीनों आंटीज होती है वो खुश हो जाती है, बोलती कि फाइनली वो बच्चा मिस्टर लू का ही है। क्या साफ फोन छीनती है, मिस्टर लू का असिस्टेंट से एक्सप्लेन करने लगती है कि मिस्टर लू मिसेस जैंग को थर की एक्स हस्बैंड उसको लेके गया है अपना विलेज, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, मेरी फ्रेंड को बहुत ज्यादा बुली करेगा और टॉर्चर भी करेगा बिकॉज वो अनदर मैन की बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, इसलिए अब जाके उसको बचा लीजिए। दूसरी तरफ हम लोग को विलेज का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हिरन को वो पिंजरे में कैद किए हुए थे। बस इतना बोलती कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जैंग को बोलती कि जैंग मैंने ऑलरेडी तुम्हें डिवोर्स दे चुकी हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। इस पिंजरे को उसका हस्बैंड बोलता है एक हस्बैंड पानी में निकले बिकॉज इसके बेली में जो बेबी किसी अनदर मैन का है। गांव वाले पील कर हमारे हिरन के केस को पानी में फेंकने वाले थे, तभी वहाँ पे मिस्टर लू चले आता है, उसको रोक देता है। तो लू चले जाता है जैंग के पास। तभी उसका एक हस्बैंड जैंग बोलता है सभी तुम वही हो ना जिसके साथ ये प्रेग्नेंट हो गई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, दोनों का मैं एक ही केस में बंद करके इस रिवर में फेंक दूंगा। हमारी फीमेल हेड बोलती है कि मिस्टर लू प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, इस मैटर में आप इन्वॉल्व ना होइए। मिस्टर लू देखता है जैंग को और जैंग देखती है मिस्टर लू को कि वह जैंग का जो एक हस्बैंड होता है बोलता है कि तुम मेरे सामने मेरी गर्ल वुमेन के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन मिस्टर लू उसको एक घूसा ही मार देता है। जैंग की जो मदर इन लॉ होती है वो ब्लेम करने लगती है जैंग। मिस्टर लू उसकी सासू माँ का फिंगर लेता है और फोल्ड कर देता है, इसको चिल्लाने लगती है। सब देख के गाँव वाले लोग डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर लू चले जाते हैं जैंग के पास, बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गया। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अनकॉन्शियस हो जाती है। मिस्टर लू देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड है। इसके बाद मिस्टर लू फीमेल लीड को लेके जाने लगते हैं, अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलते हैं कि इन लोग को अच्छे से आने के लिए, वो बोलकर जैंग को लेके चले जाते हैं। तो उसके बॉडीगार्ड उन दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैंग सब कॉन्शियस होते हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। इसके बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर लू डी का फुल बॉडी चेकअप हुआ है, उनके बेली में जो बेबी और फिर दोनों ही सेफ है, कुछ जब भी जरूरत होगा मुझे कॉल कर लीजिएगा एनी टाइम। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। जैंग कॉन्शियस होती है, बोलती है मिस्टर लू थैंक यू, मुझे पता है कि आप मेयर है लू ग्रुप के, मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अब मैं एक डिवोर्स वुमेन भी हूँ, पता है कि मैं आपके बेबी को डिजर्व नहीं करती हूँ, टेंशन मत लीजिए, जब ये बेबी जन्म हो जाएगा फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, खुद मैं इसको रेस करूंगी, बेबी को आपके पास कभी नहीं लेकर आऊंगी हरास करने के लिए। मिस्टर लू बोलता है कि तुमने मुझे गलत समझा, मैंने कभी नहीं बोला है कि तुम मेरे बेबी को कैरी नहीं कर सकती हो, ना ही तुम मेरे बेबी को बॉर्ड कर सकती हो, पैसे तुम्हें इसलिए दिया था थैंक यू के तौर पर अब से तुम लू फैमिली में मूव करोगी, वहाँ पे तुम रहोगी, मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा मेल लीड फीमेल लीड को अपना घर लेके आता है, जहाँ पे उसी ग्रैंड मदर मॉम और आंटी वेट कर रही होती है। फिर जैंग आती है तो ग्रैंड मदर सभी मेड और बटलर को ऑर्डर देती है, तो वो हमारी फीमेल लीड को ग्रीट करते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा हो गया। जैंग की मॉम बोलती है कि वैसे भी ग्रैंड वेलकम मैंने जैंग के लिए प्रिपेयर किया है। बात करने लगते है कि वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसके बेबी
ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, वैसे मेरे जैसे नालायक पोता जिसका इतना एज हो गया कौन इसको एक्सेप्ट भी करेगा। इसके बाद मिस्टर लू जैंग को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरी आंटी है, मेरी मॉम है, मेरी ग्रैंड मदर है। लोग मिलकर उसको हेलो बोलते और जैंग भी हेलो बोलती है। इसके बाद जैंग की लेकर मिस्टर लू की आंटी रूम के अंदर चली जाती है, आई मीन घर पे। वो बोलती है कि रूम और घर तुम्हारा ही है, जो भी खाना होगा, जो भी बोलना होगा हम लोग को बोलना, और बटलर मेड को भी बोल सकती हो। वो लोग बोलते हैं कि तुम अपना ही फैमिली समझना, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए थोड़ा भी खाना नहीं क्लियरली बोल देना। फिर वो लोग रूम में जाते हैं जहाँ पे मिस्टर लू बोलते हैं कि एक दिन में ही मेरा रूम पिंकी पिंकी हो गया, जो कि तीनों मिलकर उनके रूम को पूरा पिंकी पिंकी कर दिए थे, हर चीज पिंक कलर से हुआ, एवरीथिंग पिंक। लू बोलता है ग्रैंड मदर से तो मेरा रूम है ना, तो ग्रैंड मदर बोलती कि अपना मुंह बंद करो, अब से तुम्हारा प्लेस नहीं है। जैंग बोलती कि आज से तुम्हारा रूम हुआ। जैंग बोलती थी मिस्टर लू का रूम है ना, तो ग्रैंड मदर बोलती कि उसको छोड़ दो, अब से तुम्हारा रूम है, बस तुम ये फोकस करो। लू बोलता है कि ओके अब से मैं गेस्ट रूम में रहूंगा ना, तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारा चॉइस है। मिस्टर लू की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम्हें जो भी नेसेसरी नीड्स चाहिए सब कुछ हम लोग तुम्हें ला के देंगे। सैम बोलती है कि सब कुछ तो मेरे पास है ही। इस बात पे मिस्टर लू की मदर बोलती है कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए ना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर चीज बेस्ट मिले, वैसे भी बेबी तो हमारा है ना। बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है ओके। तो मिस्टर लू उसको शॉपिंग कराने के लिए जैंग को लेके चले जाते हैं। वहाँ पे 3 मॉडल आती है। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें कौन सा पसंद है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू को बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा है, कहीं और हम लोग मॉल में नहीं जा सकते हैं जहाँ पे सस्ता हो। मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हें पसंद है, तो बोलते कि ऐसा बात नहीं, मुझे सभी अच्छे लगते हैं। तो मिस्टर लू उस मॉल का स्टाफ को बोलता है कि सभी चीज पैक कर देने के लिए। तो बोलता है ओके बॉस। लू बोलता है कि वैसे भी सारी वुमेन को क्लोथ पसंद है। इस बात पर मालिन बोलते कि इतना एक्सपेंसिव है, जाना ही अच्छा होगा। मिस्टर लू को बोलते कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाहर जब जाती है तभी देखती है एक सैंडल, उसको देखने लगती है। तभी उस मॉल की स्टाफ आती है, उसको धक्का देती है, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देखने की, तुम जो अफोर्ड नहीं कर सकती तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए। ये कहाँ का बात हुआ, अगर मुझे पसंद आ गया तो क्या मैं उसको देख भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं चाइना में क्या क्या होता है। बोलकर उसको धक्का देता है। तभी उधर से मिस्टर लू आता है, उसको पकड़ लेता है। स्टाफ बोलती है मिस्टर लू मॉल से कुछ सामान लेना है। तो मिस्टर लू उसके गुस्सा के देखने लगता है। मिस्टर लू बोलता है कि तुम क्या वो पियर ऑफ देख रही थी। तो बोलती नहीं, लेकिन वो स्टाफ बोलती क्या यही देख रही थी। तो मिस्टर लू बोलता है उसको पैक कर देने के लिए। सैंग बोलती कि वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं पहन पाऊंगी। मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम पहन नहीं पाओगे तो क्या हुआ, मुझे ये खरीदना ही है, मैं नहीं देख सकता कोई भी एक मॉल का स्टाफ तुम्हें बुली करे। मिस्टर लू बोलता है स्टाफ से कि फेस क्या देख रही हो, जाओ वो सैंडल लेकर आओ। तो वही करती है। इसके बाद मिस्टर लू को अपने साथ लेके जाता है, उसको बैठाता है सोफा पे। बोलते है कि मिस्टर लू तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं यूज्ड हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि आज से ये हैबिट डालो, तुम्हें जो बुली करेगा तुम्हें उसको अच्छा खासा सबक सिखाना होगा। तो बाद मिस्टर लू अपने हाथों से सैंडल फीमेल को पहनाने लगता है। बोलता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो बोलती हाँ। के बाद मिस्टर लू उसको अपने साथ खाने पर लेकर जाता है जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर, आंटी और इसकी मॉम वेट कर रही थी। फिर मिस्टर लू की मदर बोलती है कि तुम शॉपिंग करके थक गई होगी ना, और बैठ के खा लो। फिर मिस्टर लू को बोलती है कि तुमने इतना ही सामान खरीदा। इस बात पे सैम बोलती है कि मैं बोल रही थी कि बहुत ज्यादा है। मिस्टर लू मेट लोग को ऑर्डर देता है कि ये सामान उसको रूम में रखवा देने के लिए, तो रखवा देता है। बोलते कि इतना सारा ड्रेस। इस बात पे मिस्टर लू की ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद आता, इसलिए मैंने सभी चीज बनवा दिया। कि सभी लोग बोलते हैं उसको बैठ के खाने के लिए। तभी हमारी इन्फ्लुएंसर को याद करती है कि जब वो अपने एक्स हस्बैंड मदर इन लॉ के साथ खाने के लिए बैठी थी, तो उसका एक्स हस्बैंड बोलता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे सिक फील होता है। अपने फ्रेंड लोग के साथ खाना खा तो बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे बैठ सकती हो, अपना चॉपस्टिक लो और बाउल लो, जरा किचन रूम में खाओ। ऐसा वाइफ के तौर पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया करता था। प्रेजेंट में मिस्टर लू की मदर सैंग को बोलती कि तुम्हें क्या हुआ, और मिस्टर लू भी सैंग को देख रहा था। सैंग बोलती कि मैं कुछ सोच रही थी जो अनहैप्पी मोमेंट था मेरे लाइफ में। सैंग बोलती है कि मेरा एक्स हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि मैं उसके साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पर खाना खाऊं। तभी मिस्टर लू की ग्रैंड मदर बोलती कि कैसा तुम्हारा एक्स हस्बैंड था, तो तुमने उसको कोई बेबी नहीं दिया, वरना रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम रिग्रेट ही करती। और मिस्टर लू की आंटी बोलती है कि कोई भी तुम्हें डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं देगा तो मैं उसका पैर को ब्रेक कर दूंगा, चाहे मिस्टर लू ही क्यों ना हो। तो मिस्टर लू बोलते है कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, तो तूने कि मैं इसको खाने के लिए नहीं दे रहा हूँ। कि सभी लोग मिलकर हमारे फीमेल लू खाना सर्व करता है, बोलते खाना खाओ। और मिस्टर लू हमारी हीरोइन के लिए इसको पिल कर रहा होता है। तो अपने हाथों से खाने के लिए देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और जैंग भी खा लेती है वो। मिस्टर लू की मदर बोलती है कि वैसे भी 3 मंथ हो गए, तुम्हारा बेली भी बिगर होते जा रहा है, इसलिए एक काम करो, जाओ अब मेरा सर्टिफिकेट ले लो, बिकॉज जब बेली बड़ा हो जाएगा तो तुम लोग को पूछा जाएगा तो तुम लोग क्या जवाब दोगे। इस बात पे जैंग बोलती कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। तीनों मिलकर बोले रहते क्या तुम लोग को शादी करने का प्लान नहीं है। मिस्टर लू की आंटी ये भी मिस्टर लू को बोलती है कि तुमने जैंग को बेली इतना बड़ा करने दिया और तुम उसके संग शादी नहीं करने वाले हो, तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। मिलकर मिस्टर लू को ब्लेम कर रहे थे। तभी हमारी फीमेल बोलती कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। जैंग
बोलती है कि मेरा प्लान ये है कि मैं पैसे अर्न करूंगी अपना स्टडी के लिए। तो लोग बोलते हैं तुम लोग स्टडी करना चाहते हो? तो बोलती है मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं मिस्टर लू के ऊपर रिलाई नहीं रहना चाहती हूँ। मिस्टर लू की ग्रैंडमदर बोलती है कि मिस्टर लू का टर्मिनल इलनेस है, तुम उसको मिल गए, उसके लिए बहुत ज्यादा लकी वाली बात है। मिस्टर लू की ग्रैंडमदर ये भी बोलती है कि तुम स्टडी करना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम लोग सपोर्ट करेंगे, पर पहले तुम जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। तो मिलके हमारी इनको बोलने लगते है कि तुम जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। इसके बाद जैंग बोलती है मिस्टर लू बोलता है कि तुमने सही बोला, मैरिज कोई गेम नहीं है। मिस्टर लू बोलता है कि वैसे बेबी को एक फैमिली तो चाहिए ना, कंप्लीट फैमिली। इस बात पे जैंग बोलती है कि मैं किसी से भी ऐसे ही शादी नहीं करने वाली दोबारा। पहले अपने एक्स हस्बैंड से इसलिए शादी की थी बिकॉज मेरे फैमिली ने मुझे फोर्स किया था, और मैं किड्स को लेकर किसी अनदर मैन से शादी नहीं करना चाहती हूँ, यानी मिस्टर लू से। लोग जब मुझे शादी करने के लिए बोल रहे हैं, मैं यही आशा करती कि मैं उससे शादी करूँ जिससे मैं प्यार करूँ। मिस्टर लू की आंटी बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर लू तुमसे प्यार ही नहीं करता है। मिस्टर लू बोलते हैं आंटी। इसके बाद ग्रैंड मदर जैंग को समझाने लगती है कि टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, वो पर्सन चाहिए जो तुम उसे लाइक करो। वैसे भी मेरा एंड मिस्टर लू इमोशनल लेस है, उसे पता नहीं कि प्यार क्या होता है, पर हम लोग को पता है ना। मिस्टर लू की आंटी मिस्टर लू की मॉम बोलती कि मुझे पता है कि तुम अनलाइकेबल मैन हो, जो अपने काम पे फोकस करो। इसके बाद मिस्टर लू वहाँ से चले जाता है। तो मिस्टर लू टर्न होके जैंग से बोलता है कि रसवी हेल्थ क्लब जो था काम करती थी, मैंने उसको खरीद कर तुम्हारा नाम पर रजिस्टर कर दिया, अब से ऑनर तुम हुई। जैंग बोलती है मिस्टर लू। तो मिस्टर लू टर्न होके बोलता है कि तुम्हें काम करने का जरूरत थी, मैंने बस बेबी के लिए किया। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। तो तुम लोग को हेल्थ क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर वैंग बोल रहा था कि इस स्टोर का न्यू मैनेजर आने वाला है इंस्पेक्शन के लिए, तुम लोग को अच्छे से उसको ट्रीट करना होगा। बोला मत, जैसे मैंने जैंग को फायर कर दिया था तब वैसे ही मैं तुम लोग को फायर कर दूंगा, फिर रोते रोते मेरे पास मत आना। समझी तो बोलती ओके। तीनों कलीग बात करती कि वैसे भी हम लोग थोड़ी ना जैंग की तरह करेंगे। जैंग का कॉल आता है साव के पास, तो साहब बोलती है कि मैं अभी मेकअप कंप्लीट करके तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम लॉबी या वेट करो। वो बोल के चली जाती है। वो तीनों कलीग सुन लेती है। इसके बाद चली जाती है हमारी फीमेल लीड के पास, उसको बुली करने लगती है, उसको सामान ही फेंक देती है। कलीग लोग बोलने लगती है कि लास्ट टाइम जैंग तुमने एम्बेरस कम किया था, तुम दोबारा चली आई। जैंग बोलती कि बस मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। इस बात पर तीनों कलीग बोलते कि अपने सामान लो और निकल जाओ यहाँ से। लोग बोलने लगती है कि वैसे भी लास्ट टाइम तुमने एक रिच बंदे को सड्यूस किया था और हम लोग का रेपुटेशन बर्बाद किया था स्टोर का। इसके बाद हमारी ढूंढने लगती है अपने बैग में, उसको फोटो नहीं मिलता है। तो बोलता फोटो? तो कलीग बोलती ये वाला फोटो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है ना? तो जैंग बोलती है कि फोटो दो। कलीग बोलती है कि अगर तुम हम लोग के सामने निडान होकर मांगोगी तो देने का सोच सकती हूँ। फोटो पानी फेंक दे रही तो हमारी फटाफट उठाने लगती है। तो कलीग बोलती है कि अपना संभालो, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा एम्बैरेस फील मत करना। तो हमारी बोलती है कि मैं तुम लोग को फायर करती हूँ। कलीग बोलती है कि तुमने क्या बोला? इस बात पे जैंग बोलती है कि मैंने बोला मैं तुम लोग को फायर करती हूँ। कलीग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किसी एक रिच बंदे को सड्यूस कर लोगे तो तुम क्या इस स्टोर की ऑनर बन जाओगी? वैसे भी न्यू बॉस आने ही वाले होंगे, तुम कर से ही मुझे इस स्टोर की न्यू बॉस तो नहीं लग रही हो। जैंग की फ्रेंड साव आ जाती है और बोलती दोनों कलीग से कि अगर मैं तुम्हारे जगह रहती तो सामान पैक करती यहाँ से के लिए हमेशा के लिए निकल जाती। कलीग इंसल्ट करके जैंग को बोलती कि मैं भी देखना चाहती कि तुम मुझे यहाँ से कैसे फायर करती हो। बोलती है कि अगर तुम बॉस होगी तो मैं अपना फेस पानी में डुबा कर क्लीन करके यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी उधर से मिस्टर लू आता है, बोलता कि तुमने सही बोला, तुम जो बोली तुम्हें करना होगा। इसके बाद अपनी वाइफ के पास चले जाता है, तुम ठीक तो हो ना? फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि दो लाने के, तो बोलता ओके बॉस। इसके बाद जैंग बोलती है तुम तो बिजी थे ना मिस्टर लू? मिस्टर लू बोलता है कि मुझे पता चला कि न्यू बॉस इस स्टोर को इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे, इसलिए मैं भी आ गया देखने के लिए, मैं अपना मीटिंग छोड़ कर ही आया हूँ। मिस्टर लू बोलता है तो लगता है कि मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि तुम्हें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और दूसरों को कैसे लेसन टीच करना चाहिए। उसको ब्लेजर से कवर करता हूँ, दोनों कलीग तो पर डर जाती है। इसके और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर लू। तो साव बोलती है कि तुम्हें डरना ही चाहिए, ना कि मिस्टर लू सपोर्ट करते। वैसे भी इस स्टोर की वो न्यू मालकिन है। और मैनेजर वैंग आता, दोनों को ग्रेट करता है, जैंग को और मिस्टर लू को, और उन दोनों को बोलता है कि मैं तुम लोग को फायर करता हूँ। लू बोलता है कि पानी ला है, तो बोलता है यस बॉस। वो दोनों उस पानी में फ्रेश ठाने लगता है। फिर मिस्टर लू अपनी वाली वाइफ को वहाँ से लेके चले जाता है और उसकी वही एक्स हस्बैंड और मदर इन लॉ देख रही थी। मदर इन लॉ बोलती है कि तुमने सही बोला, कॉल इस स्टोर की न्यू बॉस बन गई है और वैसे भी मिस्टर लू ग्रुप के प्रेसिडेंट है, ताकि हम लोग बहुत जल्दी रिच बनने वाले हैं कि उन्हें इसको किडनैप करके अच्छा खासा पैसे मांगे। इस बात पे बोलता है कि मॉम पहले भी हम लोग कर चुके हैं, क्या रिजल्ट निकला आपको तो पता ही है ना। उसका एक सजेस्ट बोलता है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, गर्ल कभी ना कभी तो अलोन में मिलेगी ना, फिर हम लोग इसको अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। तो बोलते ओके। इसके जैंग रूम में जाती है, पे बैठती है बेड पे, तभी देखती है मिस्टर लू का ब्लेजर। उसको याद आता है कि मिस्टर लू ने उसको ब्लेजर से कवर किया था, तभी वो अपना को स्क्रैच करने लगती है कि किसको
एलर्जी हो गया था। तभी मिस्टर लू चले आते तो फटाफट कवर करके बोलते कि मिस्टर लू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर लू मन में बोलते ओ तो मैं तो भूल ही गया था कि ये रूम अब मेरा नहीं रहा। बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे याद नहीं था कि रूम मेरा है। तभी मिस्टर लू को जैंग बोलती कि मुझे माफ कर दीजिए ट्रबल के लिए। मिस्टर लू वहाँ से चले जाता है, से जाने वाला था पर वो जाकर रूम बंद कर देता है। इसके जैंग के पास चले आता है। जैंग पर डर जाती है, मिस्टर लू तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो मिस्टर लू बोलता है कि अपना पैजामा खोलने के लिए। मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम नहीं खोलोगे तो मैं खोल दूंगा। मिस्टर लू को जैंग बोलती है कि मिस्टर लू तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर लू खोल के देखने लगता है तो बोलता है कि तुम एलर्जिक हो। इस बात पे जैंग बोलती है पता नहीं मैंने क्या खा लिया पर मेरे साथ ऐसा पहले नहीं हुआ था। तभी मिस्टर लू बोलता है कि वेट करो मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। फिर मेडिसिन लाने के लिए जाता है और बोलता है कि बेड से सोने से पहले ही खा लेना, तो चले जाता है। इसके बाद मिस्टर लू बैठ के काम कर रहा था, तभी उसको आवाज आता है जैंग का। तो जैंग के पास चले जाता है, देखता है कि हमारी फीमेल ही तो मेडिसिन नहीं खाई थी। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल फील होता है, तुमने मेडिसिन क्यों नहीं लिया? जैंग बोलते है कि मैं नहीं खा सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पर मिस्टर लू बोलता है कि मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, तुम मेडिसिन ले सकती हो, तुम्हारा 3 मंथ हो गया तो रिस्क कम है। इस बात पे जैंग बोलते है रिस्क तो है ना, बेबी को हार्म नहीं कर सकती, मेरे लिए बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे लिए भी। मिस्टर लू के बाद मिस्टर लू बोलता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो आइस पैक लेके लाने के लिए चले जाता है। आइस पैक लेके आता है, उसको जहाँ पे एलर्जी में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी वहाँ पे आइस पैक लगाने लगता है। तभी जैंग को पेन होने लगता है तो मिस्टर लू को बोलती है, तो मिस्टर लू बोलते है कि ओके मैं अच्छे से करूंगा। फिर दोबारा करता है तो उसको अपनी तरफ टान लेती है। तीनों लेडीज बाहर कान लगा के उन लोग का आवाज सुन रहे होते हैं। अभी मिस्टर लू जैंग को किस करने के लिए जाता है, तभी लोग बातें करते कि आवाज क्यों नहीं आ रही, एकदम स्लो क्यों है, तो उन लोग को सुनाई दे देता है हमारा मेल लीड और फीमेल लीड को। मिस्टर लू वहाँ से चले जाता, दरवाजा खोलता है, बोलता है तीनों बोलते है कि बस मैं जैंग को देखने के लिए आया था। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर लू अपनी तीनों एंड मदर आंटी मॉम को समझा रहा था कि बस वो एलर्जी थी इसलिए मैं उसको आइस पैक दिखा रहा था। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लास्ट टाइम एक एक्सीडेंट था, मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। मिस्टर लू की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम किसी से प्यार करना स्टार्ट कर देते भी तो उसके लिए श्रिम्प पिल करते हो, उसको एक न्यू स्टोर भी दे दी है, जैसा लग रहा है कि तुम जैंग से प्यार करने लगे हो। जैंग बाहर खड़ी होकर उन लोग का बात सुन रही होती है। मिस्टर लू को किस वाला सीन याद आता है और मिस्टर लू बोलता है कि ग्रैंड मदर ऐसा नहीं सब सोच रही है, बस मेरे बच्चे की मदर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ग्रैंड मदर बोलती है क्या तुम उसके साथ इतने अच्छे हो बस ओनली बच्चे के लिए? तो मिस्टर लू बोलते है कि मुझे सोने जाना, चलिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल बुक रीड कर रही होती है, अपने बेली पे हाथ रख के बोलती है उनके साथ लास्ट टाइम एक एक्सीडेंट था, वो बस मेरे लिए इतना अच्छा इसलिए बस बच्चे की वजह से। इसके बाद मिस्टर लू आते हैं जैंग के पास, बोलता है मुझे तुम्हें कहीं और लेके जाना है। तो जैंग बोलती कहाँ? तो मिस्टर लू उसको लेके जाता है। इनमें दिखाया जाता है हमारा हीरो हमारे इनको बॉक्सिंग सिखाने वाला था। तभी जैंग बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि मैं ओनली स्मॉल बेसिक ट्रिक तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हो। मिस्टर लू जैंग को देता है और उसको बोलता है कैसे पंच किया है, तो वो सिखाता है। इसके बाद बोलती है कि बहुत डिफिकल्ट है, चलो हम लोग ट्रेडमिल में चलते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना। के बाद मिस्टर लू हमारे फीमेल लीडर किस करने लगता है। जब उसको किस कर रहा होता है तभी जैंग साइड करती है, बोलती है कि मिस्टर लू हम दोनों का ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो बोलते है कि वैसे भी हमारे बच्चे होने वाले हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? किस करने के लिए जाता है तभी जैंग बोलती है कि ऐसा नहीं कर सकते। तो मिस्टर लू बोलते है कि लास्ट टाइम मुझे ड्रग दिया गया था, तुम क्या बिना ड्रग के मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हो? कुछ बोलने के लिए जाने वाली थी तभी वो मेड आती और बोलती कि खाना रेडी हो गया है, को खाने जाना चाहिए। तो बोलते हैं नेक्स्ट सीन हम लोग खाने का दिखाया जाता है, जहाँ पे जैंग सभी को बोल रही थी कि मैं बहुत जल्द ट्यूटोरियल क्लास लेने के लिए जाने वाली हूँ। तो मिस्टर लू बोलते कि तुम आज ही जाने वाली हो। मिस्टर लू की मदर आंटी बोलती कि वैसे भी तुम्हारा बेली इतना बिग है, बच्चा जब जन्म ले लगा तब चली जाना। इस बात पे जैंग बोलती कि मैं यंग नहीं हूँ, मुझे जल्दी से लर्न करना होगा, बस मैं अपने टाइम को कर दूंगी, इसलिए मैं लर्न करना चाहती हूँ, मुझे ज्यादा टाइम मिल पाएगा मेरे फ्यूचर एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। मिस्टर लू की मदर बोलते हैं क्या हुआ लास्ट टाइम तो मैं लू जो गिफ्ट किया था न्यू स्टोर तुम्हें पसंद नहीं है, तुम चाहो तो ऑफिस बिल्डिंग में तुम्हें दो। इस बात पे जैंग बोलती कि मुझे सभी कुछ पसंद है पर मैं अपना एबिलिटी खुद प्रूव करना चाहती हूँ, मैं किसी के ऊपर रिलाई नहीं रहना चाहती हूँ। मिस्टर लू बोलते है कि ओके जब बेबी जन्म मिलने लगा तुम्हें जो करना हुआ कर लेना। मिस्टर लू बोलते है अच्छे से चले जाना। ओ बोल कौन से चले जाता है। मिस्टर लू की मदर बोलती है कि कैसे बोल सकता है जैंग को, बात नहीं मॉम। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सभी को ग्रैंड मदर और आंटी को बाय बोलकर ट्यूशन के लिए चली जाती है। तो असिस्टेंट को बोलती है कि क्लास के बाद आप मुझे पिकअप करने के लिए आ जाइएगा। तो असिस्टेंट बोलता है ओके मैम, वो बोलकर चले जाता है। जब हमारी फीमेल लीड जा रही होती है तभी उसका एक सर्जन पीछे से मारता है और नीचे गिर जाती है। तभी जैंग अपने एक सर्जन से बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। का एक सर्जन बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे नहीं चाहती हो पर अब मैं तुम्हें चाहता, उसके संग जबरदस्ती करने लगता है। तभी इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर लू आता है, एक सर्जन को किक करता है, फिर अपनी फीमेल लीड के पास जाता है, उसको देखता है, वो लोग भागने लगते हैं। मिस्टर लू अपने बॉडीगार्ड लोग
को बोलता है, जिसके से पकड़ा जाता है। उसके बाद मिस्टर लू जैंग को खड़ा करता है, बोलता है तुम हर्ट तो नहीं हुई हो ना। उसके हाथ में थोड़ा इंजरी रहता है। फिर मिस्टर लू बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। इस बात पे जैंग बोलती है कि तुमने सिखाया कि जो भी मुझे बुली करेगा मैं उसको बीट करूंगा। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारे सामने 2 स्कम बैग है, तुम्हें उसको बीट करना है, क्या करना पसंद करोगी। तो जैंग बोलती है कि मेरे पास कोई भी ग्लव्स नहीं है। इस बात पे मिस्टर लू अपना टाई खोलता है, उसके हाथ से बांध देता है जैंग को और बोलता है उससे बीट करने के लिए। मिस्टर लू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, पर कुछ लोग बैड पर्सन लोग तुम्हारा काइंडनेस का कुछ ज्यादा फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से तुम हॉट होती हो, तुम्हें उसे रीपे बैक तो करना ही पड़ेगा। जैंग का एक सर्जन बोलता है कि वैसे भी इस गर्ल से मैंने 1 साल पहले शादी किया था, इसको मैंने बहुत ज्यादा बीट भी किया है, पर ये मुझे नहीं लगता कि मुझे बीट कर पाएगी। उससे बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा होता है जैंग का। जैंग गुस्से में आते उसको एक घूसा मारती है, देख के मिस्टर लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो इस बात पे जैंग बोलती कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ क्या। यार मिस्टर लू भी एक घूसा देता है उसका एक्स हस्बैंड को। तभी उसकी मदर बोलती है एक्स हस्बैंड को, तुमने मेरे बेटे को टच कैसे किया। केवल हमारी सारा गुस्सा अपने एक्स हस्बैंड निकालती घूसा मार मार कर। चलो बोलते कि तुम्हें अच्छा लगा। तो जैंग हंसते हुए बोलती कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मिस्टर लू बोलता है कि मुझे इसके साथ अकाउंट सेटल करना है। इस बात पर उसका एक्स हस्बैंड बोलता है कि मुझे तुम क्या करोगे। इसके बाद मिस्टर लू उसको इतना मारता है कि मुंह का थोबा बिगाड़ देता है। तब मिस्टर लू बोलता है कि तुमने इसी हाथ से जैंग को टच किया था ना। वो दोनों हाथ उसको तोड़ देता है। जैंग की एक्स हस्बैंड जैंग को बोलती कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। बोलती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। तभी उसकी एक सासू माँ बोलती है कि तुम लोग 10 साल साथ में थे, तुम उसे ऐसे हालत में कैसे देख सकती हो। जैंग बोलती है कि तुम 10 साल का बात कैसे कर सकती हो। 10 साल से मैं तुम्हारे घर में थी, एक नैनी की तरह घर का काम हर चीज का काम किया करती थी, पर तुम मुझे एक एनिमल से भी गंदे ट्रीट करते थे। जी इसलिए बुली करते हैं बिकॉज मेरा पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए ना कि मेरे मदर और फादर तो नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे ब्रदर और सिस्टर लॉ में बिल्कुल भी केयर ही नहीं करते थे मेरा। वो आज के बाद से मुझे और तुम्हारा फैमिली के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बहुत पहले ही खत्म हो गया था। उसकी ससुर बोलती है कि तुम्हें कोई रिच बंदा मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे और मेरे बेटे को इंसल्ट करो। उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है उसकी एक सासू माँ। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि तुम मेरा कोई भी नहीं लगती बिकॉज मैं बहुत पहले तुम्हें डिवोर्स दे रही थी। मिस्टर लू बोलता है कि ओके चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। फिर उससे कार में बैठाता है। तब मिस्टर लू उसके हाथ में इंजरी लगाता हुआ बैंडेज करता है। बोलता है कि मुझे माफ कर देना मिस्टर लू, फिर से मैं तुम्हारे टवल क्रिएट कर दी। चलो बोलता है कि सॉरी मुझे बोलना चाहिए था, अगर ये बेबी नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैंग बोलती है कि मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रही हूँ कि मेरी बेली में तुम्हारा बेबी है। फिर हाथ लग के मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे उस रात मिल गए। मिस्टर लू बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दी। फिर उसको किस करने के लिए जाता है। तभी जैंग बैग लेती बोलती मेरा क्लास है। चलो बोलता है कि केयरफुल रहना, मैं क्लास के बाद तुम्हारा वेट करूंगा। बोलती ओके बोल के चली जाती। तभी मिस्टर लू के पास कॉल आता है कि मिस्टर लू मैं वापस आ गई। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हमारी फीमेल लीड ऐसे थैंक यू के तौर पे मिस्टर लू के लिए अपने हाथों से केक बना रही होती है। बोलती कि उसने मेरा इतना हेल्प किया, ऐसे थैंक यू के तौर पे केक तो मैं उसको दे ही सकती हूँ। मिस्टर लू को ऑफिस पे जा ही रही थी, तभी उधर चली आती है इस यानी कि विलेन। पूछते कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तभी वहाँ पे जैंग जवाब देती कि मैं यहाँ पे मिस्टर लू के लिए डिलीवरी करने के लिए आई हूँ। गर्ल बोलती है कुछ देना है, क्या देना है, क्या इस कंपनी की एम्प्लॉय हो। तो जैंग बोलती कि हाँ मैं एम्प्लॉय हूँ रॉक्सवेल ग्रुप। इसके तो बोलती कि तुम्हें देने का जरूरत नहीं, जो भी सामान है तुम मुझे दे दो, मैं दे दूंगी मिस्टर लू को। जैंग केक को छुपा लेती, बोलती कि मैं पर्सनली दूंगी। तभी वो बोलती तुम क्या पर्सनली दोगी, कौन सा सामान है। उसके हाथ से केक ले लेती, बोलती ओ तुम ये दोगी, तुम क्लब में एज ए तौर एम्प्लॉय काम करती हो, तुम मिस्टर लू को केक देने वाली हो। हमारी फीमेल लीड उसे केक लेने के लिए जाती है तो केक डस्टबिन में गिर जाता है। इस बात पे जैंग गुस्सा करने लगती तो गर्ल बोलती कि वैसे भी लू ग्रुप का प्रेसिडेंट ऐसे चीफ केक खाने वाला है, तुम्हें क्या लगता है। तो तुमने कितना चीफ क्लॉथ पहने हैं और तुम्हारा कितना बिग बेली भी है, यहाँ पर चले मिस्टर लू को सेड्यूस करने के लिए। और वो बोलती कि तुम क्या अपने आप को मिरर में भी नहीं देखी हो। फिर ऑफिस से कई लोग बातें करने लगते हैं, कोई भी चले आता है मिस्टर लू को सेड्यूस करने के लिए, अपने आप को देखता भी नहीं कि कौन है। क्या लगता है कि मिस्टर लू की फियांसी के प्लेस वो ले सकती है। टर्न होती है उस गर्ल की तरफ, बोलती है कि तुम मिस्टर लू की फियांसी हो। तभी ऑफिस से कलीग बोलती है कि तुम्हें इतना नहीं पता कि मिस्टर लू की फियांसी है सॉन्ग ग्रुप की एल्डर डॉटर सॉन्ग। इस बात पे हमारी हीरोइन को बहुत बैड फील होता है और कलीग लोग बोलने लगता है कि वैसे भी तुम्हें पता कैसे चलेगा, कंट्रीसाइड बम्किन जो हो सॉन्ग और मिस्टर लू की शादी तो बचपन में ही फिक्स हो गया था, एल्डर लोग ने फिक्स किया था, तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी है। और मेल कलीग बोलता है कि तुम्हें पता नहीं इस बार मिस सॉन्ग आई है मिस्टर लू से शादी करने के लिए चाइना। मिसेस सॉन्ग बोलती कि बस बहुत हो गया, सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर मैं से अभी बाहर निकलवाती हूँ। तभी मिसेस जैंग बोलती कि मैं खुद चले जाऊंगी, वो बोलकर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर लू इसे बाहर निकलता है। तभी मिस सॉन्ग देख के खुश हो जाती है। मिस्टर लू बोलते है क्या हुआ, सॉन्ग बोलती कि कुछ भी नहीं,
मेली पर्सन आई है जिसे मैंने बाहर निकलवा दिया। मिस्टर लू बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो सॉन्ग बोलती क्यों मैं यहाँ पे नहीं आ सकती। टच करने के लिए जाती, बोलती कि मैं तुम्हें बहुत मिस की रही थी। मिस्टर लू साइड हो जाता है। सॉन्ग बोलती कि मिस्टर लू एक रोमांटिक मूवी निकला है, क्यों नहीं हम लोग जाकर रोमांटिक मूवी देखते। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि मैं नहीं कर सकता बिकॉज मैं फियांसे भी है और हम मेरे बच्चे भी है, बहुत जल्द आने वाले हैं। जब मेरा वेडिंग होगा तो मैं तुम्हें जरूर इनविटेशन कार्ड दूंगा। वो बोल के अंदर चले जाता है। तभी वो गर्ल बोलती क्या वो गर्ल अभी आई थी वो कहीं मिस्टर लू की फियांसी तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर किसी से इन्फॉर्मेशन मांगती है मिस्टर लू के फियांसे का, करके बोलती कि आधा घंटा मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल एडमिन सॉन्ग क्या रीड कर रही होती है, बोलती कि मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। वैसे भी मिस्टर लू और मिस सॉन्ग का बहुत अच्छा रिलेशनशिप, वो लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। बस इतना फोकस करना है, अपना पैसा अर्निंग करना है, कॉलेज जाना है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू चले आता है। बोलती है तुम बिजी नहीं हो मिस्टर लू। तो मिस्टर लू बोलते है कि मैं बिजी नहीं हूँ, मैंने सुना कि तुम आज केक लेकर आई थी मेरे ऑफिस में। हाँ बोलती। तो मिस्टर लू बोलती कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। एंग बोलती कि मैंने तुम्हारे फियांसे से मिला। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है फियांसे मतलब सॉन्ग, तो तुम्हें ऐसा कुछ बोला तो नहीं, तुम्हें एम्बेरस तो नहीं किया ना, हमारे साथ आर्ग्यू तो नहीं की ना। तभी सॉन्ग बोलती है कि मिसेस सॉन्ग ने सही बोला था। फिर मिस्टर लू बोलता है कि सॉन्ग कुछ ज्यादा एरोगेंट है, उसे तुम्हें हिट तो नहीं किया ना, तुम मुझे जरूर बताना। मिस्टर लू बोलता है कि मैं सब कुछ बताओ। इस बात पे जंग अपना हाथ हटा लेती है और बोलती है कि मिस्टर लू मुझे लगता है कि तुम दोनों का परफेक्ट जोड़ी है। तो मिस्टर लू बोलता है कि बोले क्या मतलब है। लू बोलता है कि तुम दिल से बोले। तो जैंग बोलती है कि हाँ कांग्रेट्स मिस्टर लू, वैसे भी तुम्हारी फियांसे वापस आ चुकी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रहना सही नहीं है। बहुत जल्द मैं यहाँ से मूव कर दूंगी मिस्टर लू, हमको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जैंग उन्हें बोलती है कि मेरा हार्ट इतना ब्रेक क्यों हो रहा है। मिस्टर लू चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड के पास मैनेजर वैंग का कॉल आता है। बोलता है कि मुझे कुछ आपको बिग बताना है। तो बोलती है बोलो। मैनेजर वैंग बोलता है कि एक वुमेन आई थी जिसने आपको रन किया मसाज करने के लिए, तो बैंक्वेट पार्टी में जाकर कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट को सर्व करना होगा। कंडीशन है कि उसको क्लब की बॉस से ही मसाज करवाना है, यानी आपसे। 1 दिन का 5 लाख यॉन, 1 दिन का ही तो बात है। इस वक्त जैंग बोलती है कि मैं फ्री नहीं हूँ, ये कैंसिल कर देने के लिए। तभी मैनेजर बोलता है कि मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कैंसिल करेंगे तो लिक्विडेशन डैमेज 5 मिलियन देना होगा। इस बात पे मैं लिट मान लेती हूँ वहाँ पर जाकर लोग को सर्व करने के लिए। यही बोलती कि मुझे पहले कुछ एडवांस में पेयर करना होगा, तो ओके बोला जाता है। फिर हम लोग को बैंकेट पार्टी का दिखाया जाता है। पार्टी कोई और नहीं सॉन्ग का रहता है। ये लोग उसको वेलकम बोलते हैं वापस चाइना आने के लिए। तो बातें करने लगते हैं कि वैसे भी मिसेस सॉन्ग तो मिस्टर लू के संग शादी करने वाले। तो एक फीमेल बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर लू के पास ऑलरेडी फियांसी है। बात सुन लेती है मिस सॉन्ग और गुस्सा करने लगती है। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि अगर तुमने बकवास करोगे तो मैं तुम लोग का मुंह का थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। बोलती है कि वैसे कोई भी मिस्टर लू के साथ नाइट स्पेंड कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फियांसी बन जाए। तो बहुत जल्द आने वाली, तुम लोग भी देख ही लोगे। तभी हमारी फीमेल लीड वहाँ पे पहुंच जाती है। बोलती है कि यहाँ पे कौन होस्ट है इस पार्टी का। सॉन्ग बोलती है कि मैं हूँ। सैंग बोलती है सॉन्ग क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग दोबारा मिल गए। सॉन्ग बोलती है कि मैंने ऑर्डर दिया था मसाज सर्विस के लिए। सॉन्ग बोलती है कि काम के लिए रेडी हो जाओ। सैंग की फ्रेंड सॉन्ग बोलती है कि मुझे ऐसे क्यों फील आ रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसका इंटेंशन अच्छा नहीं है। तभी सैंग बोलती है कि मिस्टर लू की फियांसी है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि मतलब ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जो लू की जो रियल फियांसी है तेनी जैंग बोलती कि मैं जाऊंगी पहले। तभी उसकी फ्रेंड बोलती कि तुम्हारा बिग बेली तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बोलती कि मैं इतना इसलिए तो गिव अप नहीं करने वाली। हमारी फीमेल के साथ जो कलीग आती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और ग्रीट करती है। तभी जैंग बोलती है कि मुझे सर्विस देगी मिस जैंग। तभी उसकी एक फीमेल फ्रेंड बोलती है जैंग की वैसे भी मैडम का बिग बेली वो नहीं कर पाएंगी। इस बात पे सॉन्ग बोलती कि मैंने पैसे दिए, मुझे किसके संग किसे सर्विस लेना है मैं बताऊंगी ना कि तुम लोग बताओगे। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को कुछ ज्यादा ही सॉन्ग इंसल्ट करने लगती है, तो वो अपने फ्रेंड गुस्सा करने लगते हैं। जैंग की तो रोक देती है। जैंग बोलते है कि हम लोग मसाज सर्विस देते हैं, हम लोग हार्ड वर्किंग से अर्निंग करते हैं, हम लोग को प्योर इंटेंशन रहता है ना कि आपकी तरह। इस बात पे सॉन्ग और गुस्सा करने लगती है। तो जैंग सॉन्ग को पैर को मसाज देने लगती है। सॉन्ग बोलती है कि तुम खाना नहीं खाइए, फोर्स नहीं लगा सकती है, बोल के उसको किक कर देती है। तभी की फ्रेंड जाती है जैंग को हेल्प करने के लिए। सॉन्ग बोलते है कि तुम इतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को तो खत्म नहीं कर सकते। उसको और मसाज करने के लिए बोलती है। जैसे करने के लिए जाती अपने मेल फ्रेंड को सॉन्ग इशारा करती है, तो मेल फ्रेंड जैंग को पकड़ लेता है। बोलता है कि वैसे भी मैं सर्विस लेना चाहता हूँ। तभी जैंग बोलती है कि तुम मेरे सामने मैस मत हो ना, मैं ओनली मसाज का सर्विस देती हूँ, तुम्हारा कुछ और इंटेंशन है। सॉन्ग बोलती है कि वैसे ही तुम पहले भी मिस्टर लू के साथ तो कर चुकी हो ना, मसाज के बहाने से उसके संग नाइट स्पेंड कर लियो। तो सभी के सामने इंसल्ट कर रही होती है जैंग को। सॉन्ग ये भी बोलती है जब तुम्हारा डिवोर्स हो गया तुम डायरेक्टली मिस्टर लू के बेड पे चली गई। इस बात पे सभी लोग इंसल्ट करने लगते हैं कि कैसी गर्ल है, मिस्टर लू के बेड पे क्लेम कर दी। अभी
वहाँ पे जितने भी गेस्ट होते हैं बात करने लगते हैं कि अगर सच में मिस्टर लू की फियांसे है तो पब्लिक क्यों नहीं किया। वैसे ही मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चीप वुमेन है, इसलिए मिस्टर लू भी पब्लिक के सामने बताना नहीं चाहते हैं। तभी मिस्टर लू के प्लेस पर रहता तो मैं कभी भी ये पब्लिक नहीं करता। तभी मैनेजर वैंग को बात याद आता है। सॉन्ग ने बोला था कि अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होगा तुम पुलिस को कॉल करना, लेकिन मैनेजर वैंग डायरेक्टली मिस्टर लू को कॉल कर देता है। इसके बाद जो ठरकी बंदा होता है, इसका नाम लिन रहता है, हमारे जिनके संग बदतमीजी करने लगता है तो उसकी कलीग लोग बचाने की कोशिश करती है। तभी सॉन्ग बॉडीगार्ड लोग को बोलकर वो दोनों कलीग को बाहर निकलवा देती है। सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी तुम बिना बेबी को मैं भी देखता हूँ कि मिस्टर लू तुम्हें कैसे पसंद करता है, तुमने मेरे मैन को मुझसे चोरी करने की कोशिश किया, इसका पनिशमेंट तुम्हें मिलना ही चाहिए। सैंग को मिस्टर लू का बात याद आती है कि उसको कैसे पंच करना चाहिए। फिर हमारी रस को पंच करती है और किक करती है, उसे भागने की कोशिश करती है। तभी सॉन्ग उसको पकड़ लेती है हेयर से। तभी हमारी उसको पेपर स्प्रे आइस पैक करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर भाग के जा रही थी तभी मिस्टर लू उसको मिल जाते हैं। तो मिस्टर लू को सैंग देखते बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मैनेजर वैंग ने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। सैंग बोलती कि मैंने उसको अच्छा खासा कुटाई किया। तो लू बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसको गाड़ी के अंदर लेके जाते हैं। दूसरी तरफ वो ठरकी बंदर लिन तंग गुस्सा कर रहे होते। तभी देखते हैं कि मिस्टर लू उस गर्ल को गाड़ी के अंदर लेके आ रहा है। 10 लोग बातें करने लगते हैं, कहीं पर मिस्टर लू अपना अकाउंट सेटल करने तो नहीं आया ना इन लोग के साथ। लिन सॉन्ग को बोलने लगते हैं कि तुमने बोला था कि मिस्टर लू ओनली इस गर्ल के साथ प्ले कर रहे हैं, पर तुमको मिस्टर लू उसको गाड़ी के अंदर लेके आ रहे हैं। सॉन्ग बोलती कि वैसे तुम इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, लू ग्रुप इतना बड़ा है, तुम्हें लगता है कि एक मसाज सर्विस करने वाली गर्ल से मिस्टर लू शादी करेगा, टेंशन मत लो। के बाद हमारे हीरो उसको बैठाता और बोलता है कि तुम्हें याद है मेरे तुम्हें क्या सिखाया था, सामना करना होगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हूँ। उसको सूच बनाने लगते हैं, देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर लू जैंग से पूछता है कि तुम मुझे बता तुम्हें किसने बुली किया है। तभी हमारी हीरोइन नहीं बता रही थी। तो मिस्टर लू बोलते है कि डरो मत। इसमें जैंग मिस्टर लिन की तरफ फिंगर करती है तो डर जाते हैं, नीट के माफी मांगने लगता है। इस तरह मिस्टर लू बोलता है कि आज के बाद से लिन ग्रुप और ग्रुप में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं होगा, मैं इसको खत्म करता हूँ। तो डर जाता है, बोलता है कि सब करने के लिए मुझे सॉन्ग ने बोला था। सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैंने बोला था, कॉज ने मसाज करके यहाँ पे बुलाकर उसको ह्यूमिलेट करना चाहती थी कि मैं उस वुमन को लेसन टीच करना चाहती थी। तो भूलो मत, तुम मेरे डैड और तुम्हारी लाइफ बचाई है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुमने सही बोला, तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाई है, तुम्हारे डैड मर चुके हैं। अंकल सॉन्ग की वजह से मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा हूँ। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम क्या मुझे लाइक करती हो। भी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर लू सॉन्ग से सवाल क्यों पूछ रहे हैं, इसको प्रपोज तो नहीं करने वाला है। बात सॉन्ग बोल रही थी हाँ, खुश हो जाती है। इस बात में मिस्टर लू उसका इंसल्ट करते बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम एक हॉटलेस वुमेन हो, तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करूंगा, ना ही फ्यूचर में ना ही अभी। तुम कुछ ज्यादा नैरो माइंड हो और डोमिनेंट हो, हार्ट में तुम कोई लाइक ही नहीं हो, वर्थलेस पर्सन हो। तुम जैंग को कैसे कंपेयर भी कर सकते, इतनी काइंड हार्टेड जेंटल है ये। इस तो सॉन्ग गुस्सा रहते, तुम मुझे ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हो, ये बात मिस्टर लू को बोलती है। मिस्टर लू जैंग का हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं आपको सभी बात बोल देता हूँ, आज से ये मेरी है, कोई भी इसको फ्यूचर में बोली करने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बोलकर वहाँ से चले जाता है। इस बात पे सॉन्ग रंग इधर गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि मिस्टर लू तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ह्यूमिलेट करने की। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर लू को और जैंग को। थैंक यू। ये बात जैंग बोलती है कि तुम मुझे लाइक करते हो मिस्टर लू। तो मिस्टर लू उससे कुछ और क्लोज बुलाते, बोलते कि और क्लोज आओ। तो जैंग जाती है, बोलती क्या हुआ। फिर मिस्टर लू उसको किस करता है। किस करने के बाद बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कब प्यार करने लगा, ताकि फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा तुम इतनी काइंड और जेंटल हो। मिस्टर लू बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाना। बोलती कि ठीक है मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, पर तुमने बोला कि तुम्हारी फियांसी। तो मिस्टर लू बोलते कि मैंने तो नहीं बोला कि मेरी फियांसी हो। तो जैंग बोलती हाँ तुमने नहीं बोला, पर तुमने एक्सप्लेन भी तो नहीं किया। इस हफ्ते मिस्टर लू बोलते ओ तुम जलस फील कर रही हो। जैंग बोलती कि मैं कोई भी जलस फील नहीं करती। मिस्टर लू बोलते ओके बाबा तुम जलस फील नहीं कर रही हो, पर तुम अपने हाथों से केक बना, मुझे वो केक खाना है। बोलते क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ग्रैंड मदर आंटी तीनों मिलकर गेम खेल रहे थे, तभी वहाँ मिस्टर लू चले जाता है। जैंग की आंटी बोलती है कि तुम क्या शादी करने वाले हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ ऐसे ही आप समझ लीजिए। मिस्टर लू की मदर बोलती है कि हम लोग बस कैजुअली बोले थे। इस हफ्ते मिस्टर लू बोलता है कि मदर मैं एक बैंक्वेट पार्टी करना चाहता हूँ, जिसमें सभी को बोलना चाहता हूँ कि जैंग मेरी वाइफ है और मेरे जैंग की बेली में है। तभी वहाँ पर जैंग चली आती है, बोलती कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। तभी तीनों ब्लेम करने लगते हैं मिस्टर लू को, देखो ऐसा कुछ नहीं किया कि अभी भी उसको लाइक नहीं करती है। तभी जैंग बोलती कि ऐसा बात नहीं है। जैंग बोलती कि मैं लाइक कर देता। मिस्टर लू उसको बैठाता, बोलता है कि अगर तुम मुझे लाइक कर देते तो तुम मुझे क्यों नहीं बोलने देती कि पब्लिक में मैं तुम्हारा एंड तुम मेरी वाइफ हो और मेरे बच्चे की होने वाली मदर हो। इस बात पे जैंग बोलती है कि अगर मैं बोल दूंगी तो मैं आप लोग की वीकनेस बन जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। लगता है कि मेरे को लेकर आप लोग को हर्ट करने की कोशिश करे। सिल्लू की ग्रैंड मदर बोलती कि वैसे भी मिस्टर लू इस लाइफ में बहुत अच्छा काम किया होगा, इसे तुम्हारी सी बीबी मिल रही और उसके बच्चे भी होने वाले हैं। तीनों मिलकर समझाते हैं कि वैसे भी हम लोग की फैमिली का कोई भी रूमर्स नहीं फैलेगा, तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं, लू फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है। के बाद जैंग रेडी हो जाती है, इसका सभी लोग चले जाते हैं। तो मिस्टर लू को केक खिलाती, बोलती कैसा है। तो बोलते बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तीनों मिलकर गेम खेल रहे थे, तभी वो लोग आर्गू
करने लगते हैं कि मिसेस जैंग तीनों में से सबसे ज्यादा किसको लाइक करती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाके पूछ लेंगे। सोई हुई थी तभी वो लोग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम किसको लाइक करती हो। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे ज्यादा लाइक करती हो ना। तो आंटी बोलती है कि मुझे ज्यादा लाइक करती हो। तभी इसकी मिस्टर लू की मदर बोलती है कि मुझे ज्यादा लाइक करती हो ना। देखिए मैं सभी को बराबर लाइक करती हूँ। इसके बाद फ्रेश हो रही थी, कपड़े गंदे थे तो कपड़े को क्लीन करके वो खाने के लिए जा ही रही थी, तभी उसका पैर हिलने वाला था। फिर तीनों देख के फिर डर जाती है कि तुम इतना इम्पल्सिव कैसे हो सकती है, ये सब काम करने के लिए मेड तो है ना। तीनों ग्रैंड मदर जैंग को बोलते कि तुम्हें क्या मिस्टर लू बुली कर रहा है, अगर वो बुली कर रहा हो तो मुझे बोलूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ मिस्टर लू को कॉल करके ग्रैंड मदर बहुत डांट लगाती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि ग्रैंड मदर कॉल लगे मुझे डांट लगाई है, मतलब जैंग ने कुछ हुआ, वो बोल के चले जाता है। अपनी वाइफ के पास जाता है, बोलते क्या हुआ। तो बोलते नहीं ग्रैंड मदर मेरे लिए वरीड होती इसलिए तुम्हें डांट लगा दी। मिस्टर लू बोलते हैं कि वैसे भी बैंक्वेट पार्टी होने वाला है, तुम्हारे ड्रेसेस ट्राई करने होंगे। टैंग बोलती है कि तुम कुछ ही पसंद करो, मैं ट्राई कर लूंगी। वैसे भी मेरी मदर फादर उतने रिच नहीं थे जो एक्सपेंसिव कपड़े खरीद पाए। जब मैं सो जाती थी तो वो मुझे अपने हाथों से कपड़े सिलकर पहनाती थी। वुमेन को तो मैं बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ। इसके मिस्टर लू बोलता है कि एज अ हस्बैंड के तौर पर तुम्हें जो भी कुछ होगा मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। बैंक की पार्टी का दिखाया जाता है, सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी आज चलो अपनी वाइफ को प्रपोज करने वाला, लगता है कि अपने आप से बहुत प्यार करता है। तभी वहाँ पे बहुत सारी पार्टिस्ट और डिजाइन ड्रेस कर आ जाती है, बोलती है कि ट्राई करना है मैडम। तो चली जाती है जैंग। चलो का सिस्टम रिंग लिया हुआ था, बोलते है कि तुम डायमंड रिंग क्यों नहीं लिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि उसको डायमंड रिंग पसंद नहीं। इस बात तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि कैसी गर्ल हो, उसको डायमंड रिंग पसंद नहीं। वैसे भी सॉन्ग तुमसे इतने साल तक प्यार की पर तुम उसको कभी देखे भी नहीं, और अब तुम जैंग के लिए प्रपोज करने वाले हो, इसलिए इतना एक्सपेंसिव रिंग भी लिए हो। चलो बोलता है कि सॉन्ग को छोड़ो, मुझे पब्लिक में अनाउंस करना है कि मेरी वाइफ ओनली जैंग है, मैं उसको प्रपोज भी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जैंग जब जा रही होती है रेडी होकर तभी सॉन्ग चली आती है, बोलती है कि तुम्हारे बेली में जो बेबी है इसलिए मिस्टर लू तुम्हारे साथ है ना, अगर वो बेबी नहीं रहेगा तो उसको धक्का देती है। तभी उधर से मिस्टर लू आता है, उसको पकड़ लेता है। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर लू तुम ओनली बेबी के लिए इसके साथ हो ना, अगर बेबी नहीं होता तो तुम क्या इसको लाइक करते। लू बोलता है कि तुमने चाहता कि मैं सॉन्ग फैमिली को बर्बाद कर दी, तो निकल जाए यहाँ से। तो सॉन्ग गुस्सा के चली जाती है। इसके बाद हमारी रेंजर लू को देख रही थी, तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी सॉन्ग बहुत ज्यादा एरोगेंट है। इस बात पे जैंग बोलती है कि मिस्टर लू सॉन्ग तो सही बोला, अगर ये बेबी नहीं रहता तुम क्या मेरे साथ होते। चलो बोलता है कि मुझे तुम्हें कहीं और लेके जाना है। मिस्टर लू उसको स्टेज पे जाता है, सभी के सामने उसको प्रपोज करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब उससे मैं तुम्हें लाइक करने लगा। हमारी यूनिट उसको प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उसके मॉम डैड को जो पुराना फोटो हो गया था उसको न्यू करके देता है। इस बात पे जैंग और खुश हो जाती है। चलो उसका हस्बैंड बोलता है, तो जैंग बोलती है कि हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि कल ही जाके हम लोग ले लेंगे। तो नेक्स्ट डे जाते वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इसके बाद हमारे हीरोइन के बेली में पेन होने लगता है, तो रैकली हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे जैंग 3 बेबी को देती है। तो वो तीनों बड़े खुश हो जाते हैं और मिस्टर लू भी। फिर ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।